तो बच्चों आज आपको सी लेक्चर के बारे में बताएंगे। वर्क पावर एनर्जी के बारे में ही बात करेंगे। बहुत आपका समय नहीं खराब करूँगा। देखिए, फालतू की बात करने के लिए बहुत समय है हमारे पास और आपके पास सुनने के लिए बहुत समय है। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन फोकस है वो फोकस है सब्जेक्ट पे, सिलेबस पे, चैप्टर पे। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आपको वर्क के बारे में बता दिया है कि वर्क क्या होता है ना। वर्क के बारे में आपने समझ में आया कि इससे प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इन सब के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। अब जो शुरू करना था, जहाँ पे मैंने लास्ट टॉपिक छोड़ा, टाइप्स ऑफ वर्क, तो मैं सीधे वहीं से शुरू करूंगा और आपका समय नहीं खराब करना चाहता, इसलिए सीधे मुद्दे की बात करूंगा। यहाँ मैं बताऊंगा आपका टाइप्स ऑफ वर्क। ध्यान दीजिए बेटा, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे तो वर्क के 3 टाइप्स होते हैं। ध्यान दीजिए, 3 प्रकार का वर्क होता है। ठीक है, पहला जो कहा जाता है इसे कहा जाता है पॉजिटिव वर्क। ये होता है तुम्हारा बेटा पॉजिटिव वर्क। दूसरा जो होता है वो तुम्हारा कहलाता है नेगेटिव वर्क। ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है तुम्हारा नेगेटिव वर्क। और तीसरे वाले के बारे में अगर बात करें तो तीसरा वाला हो जाता है जीरो वर्क। वर्क जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तुम्हारा पॉजिटिव होता है, दूसरा तुम्हारा नेगेटिव होता है और तीसरा तुम्हारा जीरो होता है। 3 प्रकार का वर्क होता है। ठीक है, अब एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। तो यानी पहला यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजिटिव वर्क के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव वर्क के बारे में अगर डिस्कस किया जाए, सबसे पहले यहाँ समझना क्या है, पॉजिटिव वर्क कब होता है। ध्यान दीजिए, जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों अगर सेम हो। ध्यान दीजिए, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो जाती है, तो हमारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। सपोज दैट, समझिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ध्यान देना, मेरी बात को समझना। यहाँ पर मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने उसमें रस्सी बांधी और रस्सी बांधने के बाद उसको अपनी ओर खींचना शुरू किया। आज जब अपनी ओर खींचेंगे तो क्या होगा, अपनी ओर जब खींचेंगे तो फोर्स मैं इधर की ओर लगा रहा हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी इधर की ओर ही खींचता हुआ चलाएगा, यानी दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ये देखिए एग्जांपल में डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ये देखिए भाई कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास क्या m होगा, मास वगैरह m होगा। मैंने इसको आगे की ओर खींचना स्टार्ट किया, फोर्स लगाई है। तो जब इसको आगे की ओर खींचोगे तो कहाँ जाएगा, कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट खींच करके यहाँ चला आएगा। बोलो भाई, भाई यहाँ तक खींचोगे तो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो फोर्स भी आगे लग रही है, फोर्स कहाँ लग रही है, आगे की ओर लग रही है। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, आगे की ओर ही हो रहा है। इसका मतलब ये है, अगर मैं नोट करके लिखाने वाली बात समझाऊं कि व्हेन द डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। देखिए ध्यान से, ये जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या दोनों सेम होती है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क के बारे में। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव वर्क के बारे में तो ध्यान दीजिए नेगेटिव वर्क क्या होता है। नेगेटिव वर्क के केस में तो नेगेटिव वर्क के केस में अगर समझाना चाहूँ तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। कहने के तात्पर्य ये है, डायग्राम के माध्यम से समझिए। एक छोटा सा रैंडम एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखो, यानी मैं यहाँ पर सेटअप बनाने जा रहा हूँ नेगेटिव डायरेक्शन वाले केस का। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक वुडन ब्लॉक होगा। ध्यान दीजिए, एक मेरे पास वुडन ब्लॉक है और यहाँ पे हमारी दीवार है, वॉल।
वॉल में हुक वगैरह लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पुली वगैरह लगा रखी है, पुली मतलब एक गिरनी लगा रखी है। एक पुली मैंने यहाँ लगा रखी है और एक पुली मैंने यहाँ पे लगा रखी है। एक रस्सी लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? रस्सी। एक रोप को लेके आते हैं, रोप ऐसे फंसाते हैं, रस्सी को लेकर के हम यहाँ आएंगे और ये रस्सी हमारी यहाँ पर बांध देंगे। अब मुझे एक बात समझाओ, क्या होने वाला है? जैसे कि अगर यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, सामने दीवार है, दीवार में एक हुक लगा देते हैं, हुक मतलब चुल्ला जो हमारे यहाँ कहा जाता है, हुक लगाते हैं। तो यहाँ पर रस्सी इसने बांधा ब्लॉक में, सामने गए, हुक में फंसाया और रस्सी को लेकर पकड़ के आ गए। अब मुझे बताओ, अगर यही कंडीशन में यहाँ रखूं और मैं रस्सी को अगर खींचूं तो बताओ क्या होगा? मैं ये पकड़ के रस्सी अपनी ओर खींचूंगा, ये लो, देख रहा है रस्सी आ रही है, देख रहा है। जैसे ही पकड़ कर रस्सी को खींचूंगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? क्या ये मेरे तरफ आएगा? क्या नहीं, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ये भी आगे की ओर जाएगा। ये देखो यहाँ पे, यानी अगर तुमने इसको आगे की ओर खींचना शुरू किया, जैसे ही आगे फोर्स लगाओगे तो ये रस्सी आगे की ओर खींचेगी, और ये जब रस्सी आगे की ओर खींचेगी तो ये वुडन ब्लॉक कहाँ आएगा? ये वुडन ब्लॉक नीचे यानी पीछे की ओर डिस्प्लेस करना शुरू करेगा। बात समझ में आ रही है? फोर्स कहाँ लग रही है? आगे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? पीछे। तो ये जो कंडीशन निकल के आती है, नेगेटिव वर्क की कंडीशन आती है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? अपोजिट। हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ध्यान दीजिएगा, समझ में आना चाहिए। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। कैसा है भाई? ये अपोजिट है। तो जब दोनों की डायरेक्शन दोस्त कैसे होती हैं? दोनों की डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है नेगेटिव वर्क। क्या कहा जाता है? नेगेटिव। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो लेक्चर बना हुआ है क्लास 9th के बच्चों के लिए बना हुआ है, तो उसमें 9th के हिसाब से ही डाटा दे रखा है। अदरवाइज क्लास 11th में थोड़ी यहाँ पे चीजें बढ़ जाती हैं, एंगल वगैरह आ जाता है ना। जब एंगल वगैरह आ जाएगा तो कहानी थोड़ी सी बदलती है और बढ़ जाती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये 9th के हिसाब से 9th के बच्चों के लिए परफेक्ट कंटेंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं होना। तीसरा और लास्ट अगर यहाँ दिख रहा होगा तो मैं आपको समझाऊं, तीसरा और लास्ट के बारे में अगर बात करें तो वो होता है जीरो वर्क। बहुत आसान होता है। जीरो वर्क के केस में एक कंडीशन काम कर जाती है, जहां पर थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। क्या होता है थीटा बराबर? 90। यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन जाता है और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होता है वो जीरो हो जाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझ, जैसे इसका एग्जांपल समझ लिया, इसका एग्जांपल समझ लिया, और जीरो वर्क का भी एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसको समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ। कि चलो मान लेते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पे गया और रेलवे स्टेशन में जाकर के मैंने कूली को हायर किया। कूली को हायर किया, मैंने कहा भाई साहब इधर आइए, और कूली को बुलाया कि भैया ऐसा है कि अभी हम लोग 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं और हमें 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पे जाना है। ठीक है, कूली तैयार हो गया, तो मैंने जो हमारा लगेज था वो कूली के सर पे रखवा दिया। अब कूली को लेकर के मैं 1 नंबर पे गया हूँ, आराम से प्लेटफॉर्म पे चढ़ा, सीढ़ी चढ़ा, ब्रिज को पार किया, सीढ़ी से उतरा, वापस 1 नंबर पे गया। अभी तक तो मामला बिल्कुल सही चल रहा है। अब हुआ क्या कि वहां पर मैंने अपना कुछ काम किया और काम निपटाने के बाद वापस उसी कुली को लेकर जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से लेकर के उसको वापस चले आए। 10 नंबर की प्लेटफॉर्म पे जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। इसके बाद कुली मुझसे पैसा मांग रहा है, तो मैं क्या पता क्या करूँ कि देखिए भाई साहब ऐसा है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है जीरो। कुली कह रहा है ये क्या हो गया? तो बता रहा हूँ कि देखिए हमारे फिजिक्स के नियम के अनुसार ऐसे ही होता है कि जो ऑब्जेक्ट कहीं जाता है और लौट करके उसी रास्ते से अगर वापस आता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, और यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है तो वर्क भी क्या हो गया? जीरो। और अगर वर्क जीरो हो गया तो पैसा किस बात का? विश्वास मानी कूली बहुत मार मारेगा, वही मार मारेगा, लेकिन बहुत भयंकर मार मारेगा। यहाँ देखो,
जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ समझिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसका, कि ए पॉइंट पर हम उतरे हुए थे, ए पॉइंट से चल करके हम बी पे गए, यहाँ पर हमारा बी पॉइंट था, बी पॉइंट से चल करके हम सी पे आए, सी पॉइंट से चलकर हम क्या गए, डी पे निकल के आए। ठीक है, यहाँ तक सही था। तो मैंने कहा जितने पास पे मैं गया था, अब मैं वापस उसी पाथ पे चला आ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं गया था घूम करके वापस वहीं आ गया। तो यही हमारा इनिशियल, यानी यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा स्टार्टिंग हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, एंडिंग हो गया। इसका मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या भाई, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो W बराबर एफ इंटू एस होना चाहिए, बोलो हाँ नहीं, यानी एफ इंटू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब W बराबर क्या हो गया, जीरो। ये लो, वही मार मारेगा पुलिस, समझ लेना। समझ में आया कि क्या होता है, पॉजिटिव में डायरेक्शन सेम होती है, नेगेटिव में डायरेक्शन अपोजिट होती है, और जीरो वाले केस में क्या होता है भाई, जीरो वाले केस में तुम्हारा थीटा बराबर 90 हो जाता है, ये केस निकल जाता है। तो यहाँ तक जितना मैंने आपको पढ़ाई, टोटल जो चीजें वो वर्क के बारे में ही बताई है। इसके बाद अगला नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा एनर्जी और पावर एक साथ रहेगा। तो लगातार जुड़े रहिए, और धीमे धीमे डेली लेक्चर अगर आ रहे हैं तो डेली आप पढ़ते रहिए। या किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट में, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या व्हाट्सएप, जो यहाँ जिसकी इच्छा हो वहां से वो हमें कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो लगातार लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई बहानेबाजी मत करिए। ठीक है बेटा, बाय।